हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम आपके लिए लेके आए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट वी स्टार्ट ओवर सेशन। तो ये आप देख सकते हो अपने सामने कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2019 में आया है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन होता है। जैसे कि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, किसी सर्किट में करंट जाती है तो उसे डिटेक्ट करता है। द फंक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इन अ सर्किट इज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को किसी सर्किट में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि 2008 में आया हुआ, आउट ऑफ 60 वॉट एंड 40 वॉट लैम्प्स विच वन हैज अ हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। 60 वोट और 40 वोट का जो लैंप्स है, इसमें से किसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होगा। आंसर आपके सामने दे रखा है, 40 वोट लैंप्स हैज अ हायर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पावर होती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी, तो यहां पर पावर किसी कम है 40 वोट की, इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। और करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टू पॉइंट्स। आप क्या समझते हो कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट charge from one point to another. Again repeat, it is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another point. किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए जितना चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। ऐसी डिवाइस का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है किसी कंडक्टर पे, ठीक है। एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक बैटरी, सेल, पावर सप्लाई, ये सारे के सारे क्या किसके काम आती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज द सेम इन ऑल द रजिस्टर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ सीरीज कनेक्शन के अंदर जो कि क्या होती है, सेम होता है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट जो होती है वो सीरीज के अंदर क्या होती है, सेम होती है, पर पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में क्या होता है, अलग अलग। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, करंट। नेक्स्ट, स्टेट द ब्रीफ द मीनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट is defined as the rate of flow of negative charge of the conductor. In other words, the continuous flow of electrons in an electric circuit is called an electric current. जनरली आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the resistance of a resistor is kept constant and the potential difference across its two ends is decreased to half of its former value. State the change that will occur in the current through it. Current will be half of its former value. Current क्या हो जाएगी, अपनी former value से क्या हो जाएगी, half हो जाएगी। Next, what happens to the resistance of a conductor when its area of cross section is increased। क्या होगा जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। रेजिस्टेंस पर इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप इंक्रीज कर रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेन one reason why tungsten is exclusively used for making filament of electric lamp। किसी भी इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, एज अ फिलामेंट, ठीक है। तो टंगस्टन मेटल इज सेलेक्टेड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ लैंप बल्ब्स बिकॉज टंगस्टन कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर एंड इट इज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, ये जो भी आपने देखे वो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन की।
Why are the coils of a electric toaster made of an alloy rather than a pure metal? प्योर मेटल के अलावा एलो के क्यों बनते हैं? रजिस्टिविटी ऑफ एन एलो इज हायर देन इट्स कंस्टिट्यूट मेटल। किसी भी मेटल के कंपेयर में अगर एलो यहाँ पर यूज करते हैं तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। एंड एलोय डू नॉट ऑक्सीडाइज एज इजीली, और हमें पता है कि एलोय इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एज कंस्टिट्यूट मेटल एट हाई टेम्परेचर। दैट्स व्हाई द कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर आर मेड ऑफ एन एलोय रेदर देन प्योर मेटल। इसीलिए हम क्या करते हैं? प्योर मेटल की जगह एलो का यूज करते हैं किसी टोस्टर में। अगेन रिपीट, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है एलोय की, और वो ऑक्सीडाइज इतने इजीली हो जाते हैं, नहीं होते, सॉरी। A piece of wire of resistance 20 ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of wire in the new situation. क्या है क्वेश्चन? अगर आपको समझाते हैं, अ पीस ऑफ वायर, एक पीस ऑफ वायर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। ठीक है, आर दे रखा आपको 20 ओम। ड्रॉन आउट सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस, उसकी लंबाई क्या हुई? पहले से क्या हो गई? डबल हो गई। तो आपको रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि आपको पता है कि आर इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल बाय ए होता है। ठीक है, इसका मतलब लेंथ बढ़ाने पर क्या होता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज टू ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, देन रेजिस्टेंस विल बिकम डबल, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। अगर लेंथ को आपने डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 2 मतलब कि 40 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्ट होते हैं तो जैसे कि आपको पता है वोल्ट मीटर क्या लगा? किसी भी सर्किट के पैरेलल अप्लाई होता है, और अमीटर कैसे लगता है? सीरीज में लगता है। State the factors on which at a given temperature the resistance of a cylindrical conductor depends. State the SI unit of resistivity. आपको क्या बताना है? वो फंक्शंस बताने जिसके ऊपर क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और इस रेजिस्टिविटी की SI यूनिट आपको बतानी है। तो R चार चीजों पर डिपेंड करता है एग्जैक्टली। एक R जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल के, ठीक है, और चौथा होता है टेम्परेचर के। और जो रजिस्टिविटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। ऑन वॉट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड? ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? अभी हमने आपको बताया था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है, लेंथ पे करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे करता है। तो स्टूडेंट, आशा करता है कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आया, और इसी तरह हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।